हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं केवीएस का टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। और इसके कुछ क्वेश्चंस मैं करा भी चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 66। इसके पहले के क्वेश्चन सारे हो गए हैं, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। इनफॉर्मल एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, बच्चों का जो इनफॉर्मल एजुकेशन होता है वो क्या होता है। इज़ कैरिड आउट इन ए प्लान्ड मैनर, जो इनफॉर्मल एजुकेशन होता है वो जो है उसको बच्चे जो है प्लान्ड मैनर में सीखते हैं या कैरिड आउट एक प्लान वे में चलता है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन के साथ ऐसा नहीं है, प्लान्ड वे में नहीं चलता। आसपास से फैमिली से जो बच्चे सीखते हैं वही इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, तो इसका तो कोई प्लान होता ही नहीं है। नेक्स्ट है स्टार्ट फ्रॉम हिज इन्वायरमेंट, यह जो है उसके इन्वायरमेंट से स्टार्ट होता है। इज़ गिवन टू हिम बाय एन इंस्टीट्यूशन, यह जो है एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है। इज अफेक्टेड विथ इफ़र्ट्स, यह जो है इफेक्टेड होता है इफ़र्ट्स से। स्टार्ट फ्रॉम हिज इन्वायरमेंट, जो इनफॉर्मल एजुकेशन होता है वो बच्चे के इन्वायरमेंट से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यह जो है बिल्कुल प्लान्ड नहीं होता, इसलिए यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह इंस्टीट्यूशन के द्वारा नहीं दिया जाता। इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो एजुकेशन दिया जाता है उसे हम जैसे सब्जेक्टिव नॉलेज जो होता है, सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते हैं वो जो है इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है। इज़ अफेक्टेड विथ एफर्ट्स, मतलब कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, अगर हम बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए हम थोड़ा एफर्ट कर सकते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए भी हम सामाजिक ऐसे परिदृश्य अच्छे बना सकते हैं जिससे बच्चे में अच्छी ग्रोथ हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सही है वो है स्टार्ट फ्रॉम हिज इन्वायरमेंट, यह जो है बच्चे के इन्वायरमेंट से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस डेवलपमेंट, तो इसमें से कौन सा जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो कह रहा है, जो ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशन का, यह होता है बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशन का वो होता है बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से कौन इंक्लूडेड नहीं है। तो देखिए जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है उसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी इंक्लूडेड है, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट भी इंक्लूडेड है, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी इंक्लूडेड है। जो नहीं इंक्लूडेड है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन से बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा डी वाला नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे हमसे पूछा है नॉट इंक्लूडेड, तो ये वाला सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम जो जाएंगे वो है, नेक्स्ट जो जाएंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसिक एजुकेशन ऑफ गांधी जी वाज, जो गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या बनाया था। तो गांधी जी ने जो बेसिक एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव बनाया था उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। लेट द चाइल्ड कम फेस टू फेस विथ ट्रूथ, हम बच्चे को जो है सत्य से परिचित कराएंगे, ऐसा ऑब्जेक्टिव था गांधी जी का। मेक द चाइल्ड ए सी ऑफ नॉलेज, बच्चे को जो है ज्ञान का सागर बना देंगे, ऐसा ऑब्जेक्टिव था गांधी जी का। या फिर टू मोल्ड द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी, हमें बच्चों को इस तरह से मोड़ना था जैसे जो कि सोसाइटी की डिमांड हो। टू टीच हिम ए लेसन ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, हम बच्चे को नॉन वायलेंस और ट्रूथ का लेसन पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है टू मोल्ड द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी, हम बच्चे को जो है उस तरह से तैयार करते हैं जिस तरह से हमारा समाज होता है और सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सके, इस तरह से। नेक्स्ट है द बेसिक एजुकेशन सिस्टम, जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है वाज बेस्ड ऑन द व्यू पॉइंट, बेसिक एजुकेशन सिस्टम जो है उसका व्यू पॉइंट क्या है, तो है लर्न ऑल द गुड थिंग्स विद द कोऑपरेशन ऑफ पीपल ऑफ द सोसाइटी। तो जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है उसका मेन जो व्यू पॉइंट है, तो लोगों से अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखना, ऐसा नहीं है। कैन गेट मोर नॉलेज बाय रीडिंग बुक्स के द्वारा ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करना, ये भी नहीं होगा। कैन गेट बेटर एजुकेशन थ्रू ए मीनिंगफुल एंड क्रिएटिव पीस ऑफ वर्क,
तो जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है उसका जो मेन व्यू पॉइंट है कि बच्चा जो है एक अच्छा एजुकेशन प्राप्त करे, बेटर एजुकेशन थ्रू ए क्या मीनिंगफुल और क्रिएटिव पीस ऑफ वर्क। वो कैसे सीखे कि मीनिंगफुल वहाँ पे पढ़ाई होनी चाहिए और क्रिएटिव वर्क होने चाहिए जो कि करके बच्चा सीखे। ऐसा ध्येय है, मतलब ऐसा व्यू पॉइंट है बेसिक एजुकेशन सिस्टम का। इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न एनीथिंग विदाउट इकोनॉमिक। तो डी कह रहा है इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न। बच्चा जो है तब तक कुछ नहीं सीखेगा जब तक कि हम उसे इकोनॉमिक मोटिवेशन या पैसे का कुछ मोटिवेशन नहीं देते। तो यहाँ पे पैसे से तो बिल्कुल मतलब नहीं होगा। यहाँ पे जो है कि बच्चा जो है मीनिंगफुल उसका एजुकेशन, बेटर एजुकेशन होना चाहिए और कैसे क्रिएटिव पीस ऑफ वर्क, उसके साथ साथ उसे जो है कुछ क्रिएटिव करने को मिलना चाहिए जिससे कि वो सीखे। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी हैज़ गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस। गांधी जी ने बहुत ही महत्व दिया था पर्पसफुल क्रिएटिव एक्टिविटी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन। जो बेसिक एजुकेशन है उसके रेंज में गांधी जी ने पर्पसफुल क्रिएटिव एक्टिविटी के बारे में बताया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड पर्पसफुल क्रिएटिव एक्टिविटी। इसमें से कौन सा पर्पसफुल क्रिएटिव एक्टिविटी में आ जाएगा। तो जो बेसिक एजुकेशन है उसमें गांधी जी ने ये बताया था कि शिक्षा, बेसिक शिक्षा एजुकेशन के रेंज में ही ये सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि क्रिएटिव एक्टिविटी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। एम्ब्रॉयडरी, जैसे कपड़ों पे जो कढ़ाई करते हैं, डाइंग, कपड़ों को कलर करना, मेकिंग टॉय ऑफ क्ले, क्ले से टॉय बनाना, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे सभी आ जाएंगे। जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ये भी सिखाया जाता है या सिखाया जाना चाहिए ही, मेकिंग टॉय ऑफ क्ले, क्ले से कैसे जो है टॉय बनाते हैं, कैसे डाइंग करते हैं, कैसे एम्ब्रॉयडरी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पॉपुलेशन एजुकेशन मीन्स। पॉपुलेशन एजुकेशन का क्या मतलब है। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है पॉपुलेशन एजुकेशन मीन्स द रेशियो ऑफ एजुकेटेड पर्सन इन द इंटायर पॉपुलेशन। तो यहाँ पे कह रहा है पॉपुलेशन एजुकेशन का क्या मतलब होता है। तो जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें कितने एजुकेटेड लोग हैं उसका जो रेशियो है वही पॉपुलेशन एजुकेशन है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रिंग द इंटायर पॉपुलेशन अंडर द गैमुट ऑफ स्प्रेडिंग एजुकेशन, मतलब शिक्षा का प्रसार किया जाए और उसमें जो है सब पूरे पॉपुलेशन को इन्वॉल्व किया जाए, ऐसा भी नहीं है। रिडक्शन ऑफ आर इन्हांसमेंट इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द नेशन। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है। पॉपुलेशन एजुकेशन है रिडक्शन या इन्हांसमेंट इन द पॉपुलेशन। हमें अपने नेशन, अपने देश के जो पॉपुलेशन है उसे घटा बढ़ाना चाहिए। ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है उसे इन्हेंस कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं जैसे हमारी देश की आवश्यकता हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हर एक देश की एक जो बाउंड्री होती है उसके अंदर जो है जो सुविधाएं उपलब्ध कराई है प्रकृति ने, तो उसमें कुछ परसेंटेज लोग ही उसमें कैरी हो सकते हैं। जैसे खाने पीने, पहनने, रहने की जो व्यवस्था है वो प्रकृति जितने लोगों के लिए कर सकती है उसका एक लिमिट है। ठीक है। तो हमारे देश की जो आवश्यकताएं हैं और जैसी सुविधाएं उसके हिसाब से ही हमें अपने देश के पॉपुलेशन रखना चाहिए। वैसे तो पॉपुलेशन कम ही होना चाहिए। इससे हर एक व्यक्ति को जो है कि अच्छा एजुकेशन, रहने की अच्छी सुविधा, सोच समझ और हर एक वस्तु अच्छी प्राप्त हो सकती है। तो पॉपुलेशन एजुकेशन का मतलब यही हुआ कि हमें अपने देश की पॉपुलेशन को जो है उसके अनुसार ही ग्रो करना चाहिए जितना कि वो कैरी कर सके। तो ये हुआ पॉपुलेशन एजुकेशन। तो हमें लोगों को ऐसे एजुकेट करना चाहिए कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। एजुकेशन दैट मेक द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन हेल्दी। तो एजुकेशन, यह तो एक पार्ट हो गया कि एजुकेशन से जो है लोगों में, शिक्षित जो लोग होते हैं उनको बुद्धि आती है कि हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं। यह तो एक पार्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे जो मेन मतलब है पॉपुलेशन एजुकेशन का, वो मतलब यही है कि जो नीड ऑफ नेशन है, ठीक है, उसके अनुसार ही हमारी पॉपुलेशन होनी चाहिए, या फिर हमारे देश की जो सुविधा है उसके अनुसार हमारा पॉपुलेशन है। जो नीड है उसको पूरा करने के लिए हम, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं पॉपुलेशन को, फिर तो बहुत दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा घटा भी नहीं सकते हैं। एक जो है मीडियम रेंज होना चाहिए जिससे कि लोगों की सुविधा मिल सके और देश की जो आवश्यकता है वो भी पूरी हो सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है
वो है एजुकेशन फिलॉसफी टेल अस व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन शुड बी इम्पॉर्टेड एंड वाई। एजुकेशन फिलॉसफी जो है वो कह रही है, वो हमें बताती है कि किस तरह का एजुकेशन जो है इम्पार्ट करना चाहिए और क्यों। ठीक है, जो एजुकेशन फिलॉसफी है वो हमें बताती है कि किस तरह के एजुकेशन को हमें समाज में इम्पार्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। और उसी के कंट्रेरी में देखें तो रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज विद द एस्पेक्ट ऑफ, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है और जो एजुकेशनल फिलॉसफी है दोनों अलग अलग है। जो एजुकेशनल फिलॉसफी है वो हमें कहती है कि कौन सा ज्ञान कहाँ पे देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, जबकि वहीं पे जो एजुकेशनल फिलॉसफी है इज विद द एस्पेक्ट ऑफ, यह शिक्षा के किस एस्पेक्ट से काम करती है, व्हेन एंड हाउ, हमें ये नॉलेज कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। ठीक है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका एस्पेक्ट दूसरा है और जो एजुकेशनल फिलॉसफी है उसका एस्पेक्ट दूसरा है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या कहती है, हूम एंड टिल व्हाट टाइम, हमें किसे शिक्षित करना चाहिए और कितने समय तक शिक्षित करना चाहिए। टू हुम एंड वाई, हमें किसे शिक्षित करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखिए यहाँ पे जो एजुकेशनल फिलॉसफी है वो हमें ये कहती है व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन, हमें किस तरह की शिक्षा को इम्पार्ट करना चाहिए, हमें किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए। एजुकेशन फिलॉसफी हमें ये समझाती है कि किस तरह की शिक्षा समाज में देनी चाहिए और क्यों देनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, और वहीं पे जो रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका रिलेशन किससे है, किस एस्पेक्ट से है, शिक्षा के किस एस्पेक्ट से है, कि हमें कब शिक्षा देनी चाहिए और हाउ और कैसे देनी चाहिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें ये बताता है कि हमें कब शिक्षा देनी चाहिए और कैसे देनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें जो है ब्रांच है एजुकेशन का। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी भी, एजुकेशनल फिलॉसफी भी। एजुकेशनल फिलॉसफी कहता है कि किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और क्यों देनी चाहिए, वहीं पे एजुकेशनल साइकोलॉजी कहता है कि कब देनी चाहिए और कैसे देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है माल एडजस्टमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन आर डेवलप इन द चिल्ड्रेन व्हेन, बच्चों में माल एडजस्टमेंट और फ्रस्ट्रेशन जो है डेवलप होता है, डेवलप इन द चिल्ड्रेन व्हेन कब होता है, दे आर नॉट सेंट टू स्कूल, जब हम उन्हें स्कूल नहीं भेजते, देयर नीड आर इग्नोर्ड, जब हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, देयर पेरेंट गिव देम मोर लव एंड अफेक्शन दैन इज ड्यू फॉर देम, दैट इज ड्यू फॉर देम, मतलब जब पेरेंट्स बच्चों को पूरा सपोर्ट करेंगे और उन्हें प्रेम से रखेंगे, अच्छे से हर एक सुविधा पूरे करेंगे, तो क्या उन्हें माल एडजस्टमेंट और फ्रस्ट्रेशन होगा ही नहीं। दे आर नॉट एबल टू पास द एग्जामिनेशन, तो जब माल एडजस्टमेंट होगा तो बच्चे जो एग्जामिनेशन पास करने नहीं कर पाएंगे। तो ये तो एक चीज़ हो गई। लेकिन ये नॉट एबल टू पास, ये क्या हुआ, जब माल एडजस्टमेंट और फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा, आर डेवलप इन द चिल्ड्रेन, कब डेवलप होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो कब डेवलप होगा, जब हम बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे तब उनमें साथ ऐसा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द माल एडजस्टमेंट, बच्चों में की कमी, जो माल एडजस्टमेंट है एंड फ्रस्ट्रेशन है, जो बच्चों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती उसके लिए उनके मन में जो दुख पैदा होता है, चिल्ड्रेन एंड आल्सो टू ट्रीट देम इफेक्टिवली, तो उसे हम कैसे इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। द चिल्ड्रेन गेट गुड सपोर्ट फ्रॉम द, तो बच्चे जो है कहाँ से गुड सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है, ये बात हो रही है कि अगर बच्चों को अंदर माल एडजस्टमेंट डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो बच्चों के अंदर माल एडजस्टमेंट फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है, तो उन्हें अगर हम ठीक करना चाहें, ट्रीट देम इफेक्टिवली, तो टीचर जो है गेट गुड सपोर्ट, तो टीचर जो है एक अच्छा सपोर्ट कहाँ से प्राप्त कर सकता है बच्चों को अपने इफेक्टिवली ट्रीट करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, स्कूल के प्रिंसिपल से, पेरेंट गार्जियन ऑफ द चिल्ड्रन, गार्जियन या पेरेंट्स के चिल्ड्रन के पेरेंट्स से, या फिर स्टडी ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, या फिर फ्रेंडली ट्रीटमेंट ऑफ
चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा स्टडी ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो जो पीडियागॉजी होती है उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी का भी थोड़ा बहुत हिस्सा होता है, जिससे वो इतना होता है जो कि बच्चे के साइकोलॉजी को समझ सके। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द स्टडी ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो हमें किस तरह से मदद करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हेल्प द टीचर अंडरस्टैंड द डिसिप्लिन रिलेटेड टू एजुकेशन। यह जो है हेल्प करती है टीचर को अंडरस्टैंड करने में द डिसिप्लिन रिलेटेड टू एजुकेशन, उस तरह के डिसिप्लिन बनाने में, ठीक है। जो चाइल्ड साइकोलॉजी जो टीचर पढ़ते हैं वो उनकी किस तरह से मदद करता है ताकि बच्चे समझ सकें, हेल्प द टीचर नहीं, बच्चे नहीं, टीचर समझ सके डिसिप्लिन रिलेटेड टू एजुकेशन। एजुकेशन के लिए किस तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए, गिव्स ए करेक्ट व्यू पॉइंट, जो कि एक करेक्ट व्यू पॉइंट दे सके अबाउट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजुकेशन। जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सही से समझ सके। हेल्प हिम इम्प्रूव हिज एबिलिटी, हेल्प कर सके उनकी एबिलिटी को इम्प्रूव करने के। हेल्प हिम प्रेजेंट आइडियल बिफोर द चिल्ड्रेन, मतलब कि बच्चों के सामने वो अपने आप को आइडियल रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी जो टीचर पढ़ते हैं वो साइकोलॉजी जो है टीचर की किस तरह से मदद करती है, वो मदद करती है टीचर्स की कि वो अंडरस्टैंड कर सकें द डिसिप्लिन रिलेटेड टू एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड जो डिसिप्लिन है उसे वो कैसे फॉलो कर सकते हैं और कैसे बच्चों को समझा सकते हैं और उनसे फॉलो करा सकते हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी ये इस तरह से मदद करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये भी कुछ हद तक सही है कि एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सही से समझ पाते हैं टीचर, इम्प्रूव कर पाते हैं अपनी एबिलिटी को। हेल्प हिम प्रेजेंट आइडियल बिफोर द चिल्ड्रेन, तो आइडियल होने की तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमारा सबसे सही होगा कि अंडरस्टैंड करना। जहाँ भी अंडरस्टैंड करना आ जाएगा तो वहाँ पे ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा। और डिसिप्लिन रिलेटेड टू एजुकेशन, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो डिसिप्लिन है वो बच्चों को सिखाने के लिए और टीचर के खुद के लिए भी, दोनों के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी जो है उसके अंदर समझ पैदा करती है टीचर के अंदर। तो इस तरह से ये आवश्यक हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसमें हम आगे और जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को और आगे सॉल्व कराएंगे। और जो है कम्युनिकेशन के KVS में कम्युनिकेशन है और NEP, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।